हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा और आज हम आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में यहां से 5 से 10 नंबर तक के आ सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो हैं आपके सभी सब्जेक्टों में भी बनते हैं। बाल विकास के जो क्वेश्चन आते हैं वो अन्य सब्जेक्ट के भी बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, बचपन में बालक की क्रियाशीलता के कारण उसमें होने वाला परिवर्तन। बचपन में जब बालक क्रियाशील होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? क्रियाशीलता के कारण होने वाला उसमें परिवर्तन। तो क्रियाशीलता मतलब कोई काम वह करता है, उसकी मांसपेशियां, हाथ, दिमाग, ये सब मतलब क्रियाशील रहते हैं। तो क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें गाइस होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है बचपन में। जब बालक क्रियाशील रहता है तो मांसपेशियों में वृद्धि होती है, भाषा विकास, बौद्धिक विकास। तो गाइस इसमें उपरोक्त सभी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। मांसपेशियों में वृद्धि भी होगी, भाषा का विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड पर। बचपन की शिक्षा की समस्या प्रमुख समस्या क्या है? बचपन में जब बच्चों की शिक्षा दी जाती है उसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो अनुकरण की प्रधानता, क्रियाशीलता, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो गाइस समस्या पूछा है तो समस्या में आप क्या बोलेंगे कि अनुकरण की प्रधानता। हाँ, बच्चा छोटा होता है तो वह अनुकरण करता है, क्रियाशील भी रहता है, किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। और शिक्षा का बाल केंद्र होना, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। तो ये तीनों तो इसकी समस्या नहीं है, यह इसके क्या है, गुण हैं। लेकिन समस्या क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण गाइस क्या है? इसकी समस्या है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? दिस इज़ वेरी IMP क्वेश्चन गाइस। इसको आप IMP कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है। तो उसे परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो परिवार विद्यालय है बालक का प्रथम। तो यह क्या किसने बोला है? यह बोला है पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी का यह कथन है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जन्म से कितने वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है? जन्म से कितने वर्ष की आयु का समय बचपन कहलाता है? गाइज यहाँ बचपन से मतलब है शैशवावस्था से। तो जन्म से 6 वर्ष तक का जो समय कहलाता है वह कहलाता है बचपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो बाल श्रमिक जब बच्चे बाल श्रमिक बनते हैं उसका कारण क्या है? तो उसका कारण अत्यधिक गरीबी और अशिक्षा। तो ये दोनों ही होते हैं। अत्यधिक गरीबी के कारण भी बच्चे बाल श्रमिक होते हैं और अशिक्षा के कारण भी बच्चे बाल श्रमिक होते हैं। आंसर इसका जाएगा सा। नेक्स्ट पर आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी तो किस सन में हुई थी गाइस? 1940, 1941, 1942, 1943। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उदारीकरण आर्थिक विकास का एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय
प्रक्रिया की वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी? औदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय जो प्रक्रिया उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण की यह परिभाषा जो दी थी वो दी थी प्रोफेसर के मनस्वी ने। प्रोफेसर के मनस्वी इन्होंने दी थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन। विकास जो कि ऐसा है, प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह परिभाषा किसने दी थी? तो गाइस जो विकास की जो परिभाषा दी थी यह दी थी ड्रेवर ने। तो ये जितनी भी परिभाषाएं आप लोगों को, जो प्रगतिशील की जो परिभाषा दी थी प्रगतिशील परिवर्तन की, वो दी थी किसने? ड्रेवर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सन्निहित रहते हैं। परिणात्मक और गुणात्मक जो पक्ष होते हैं वो किसमें सन्निहित रहते हैं? वो रहते हैं वृद्धि और विकास, दोनों में रहते हैं। क्योंकि परिणात्मक और गुणात्मक विकास होता है, वह होता है विकास का, विकास के दोनों पक्ष हैं इसमें। और वृद्धि में होता है गाइस, वृद्धि में होता है हमारा, वृद्धि में परिणात्मक परिणाम देखा जाता है कि इसकी हाइट, इसका भार जो है तो इसका परिणाम देखा जाता है। और गुण जो देखे जाते हैं, गुणात्मक जो परिवर्तन होता है वो विकास के दो पहलू हैं, परिणात्मक और गुणात्मक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किसने लिखा है मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है? मानव का जो शिशु है, जो जीवन के प्रारंभिक जो 4-5 वर्ष होते हैं उसमें वो बन जाता है। तो यह कहा है फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या कहा है कि जीवन के प्रारंभ में 4-5 वर्षों में यह बन जाता है जो कुछ बनना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बालक परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि बालक जो है परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। कब पहचानने लगता है? 4 माह की आयु में। कब पहचानता है? जब बच्चा 4 साल का होता है तब पहचानता है। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं पहचानता, 1 माह 2 माह या 3 माह में नहीं पहचानता, क्योंकि ये वह स्वयं के लिए, क्योंकि वह स्वयं को उसका जो उसका जो रहता है कि व्यक्तित्व जो रहता है, व्यक्तित्व तो बच्चे में होता नहीं है जब वो छोटा रहता है। तो मतलब उसका कहने का मतलब जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, बस वह अपनी ज़रूरतों के लिए ही लोगों को समझता है, बाकी वह किसी को पहचानता नहीं है। और उस बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को, जब वो 4 माह का होता है, 4 माह की आयु होती है, तभी बच्चा अपने सदस्यों की, अपने परिवार के सदस्यों की आवाज़ है, चेहरा है, ये पहचानने लगता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। बाल्यावस्था का समय माना जाता है। गाइस हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि बाल्यावस्था का समय कब से कब तक होता है? तो यह होता है 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। हमने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि बाल्यावस्था जो है वह 2 पार्टों में विभाजित होती है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी होती है उत्तराल बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है, वह होती है 3 से 6 होती, 3 से 6 सॉरी गाइस, पूर्व बाल्यावस्था जो वो होती है 6 से 9 होती है, और उत्तर बाल्यावस्था होती है वो होती है 9 से 12। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए गाइस, आपने अब बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी हैं, हमने पढ़ाई हैं आप लोगों को। अब देखना इसमें क्या क्या पूछा गया है। विकास में स्थिरता बाल्यावस्था में, अधिगम में स्थिरता,
यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये बाल्यावस्था की जो विशेषता हैं वो क्या है, सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। कभी अभी पूछ लिया जाता है कि मतलब पूरा दे दिए जाते हैं, तीनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछते हैं क्या है, तो उपरोक्त सभी है। कभी कभी क्या होता है, दो विशेषताएं दे दी, एक दे दिए किशोर अवस्था की विशेषता, तो पूछ लिया जाता है कि इसमें से किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव एवं विरोध की अवस्था है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव एवं विरोध की अवस्था है। तो यह किसने कहा है, हमने बताया था आप लोगों को कि जब संघर्ष, तनाव और विरोध रहता है तो क्या होता है, हाल खराब हो जाते हैं। तो यह किसने बताया है, स्टैनले हॉल ने। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदना है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदना क्या है, दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना और स्वाद संवेदना। तो यह तीनों संवेदना है गाइस, यह है शैशवावस्था और बाल्यावस्था की। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था क्या है, तो यह होती है 11 से 15 वर्ष। औपचारिक प्रयोगात्मक व्यवस्था क्या कहलाती, क्रियात्मक अवस्था क्या कहलाती है, 11 से 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गाइस जो पियाजे महोदय हैं, हॉल हैं और थार्नडाइक महोदय हैं, इम्पॉर्टेंट है। इनकी तो कोई भी चीज़ है, एक भी मतलब जो कथन है, इनका एक भी कथन है छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। तो यह किसने किया है, 1958 में किया गया है। ब्रूनर के द्वारा 1958 में किया गया, 1958 में। चलिए मास्लो जी आ गए। मास्लो के अनुसार अभाव आवश्यकता है। मास्लो ने आवश्यकताएं बताई हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि अभाव जो है वह आवश्यकता है। तो अभाव की आवश्यकता क्या होती है, सौंदर्य की आवश्यकताएं होती हैं, आत्म वास्तविकरण, ज्ञान और समझ, या शारीरिक आवश्यकताएं। तो गाइस मास्लो ने क्या बताया है, अभाव आवश्यकताओं में शारीरिक आवश्यकताएं बताई हैं, इसी को कहा गया है अभाव आवश्यकताएं। जैसे कि किसी को मान लो किसी का हैंडीकैप्ड है ना, तो कोई हकला के बात करता है, कोई देखने में सुंदर नहीं है, मतलब किसी की चेहरा खराब है, तो ये शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने अभाव की आवश्यकताएं बताई हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के व्यवहार के आकलन का आधुनिक दृष्टिकोण किन बातों पर बल देता है। आकलन का आधुनिक दृष्टिकोण, मनुष्य का जो व्यवहार है जब वह आकलन करता है तो आधुनिक जो दृष्टिकोण होता है वह किन बातों पर बल देता है, वैज्ञानिकता पर, वस्तुनिष्ठता पर। गाइस ये दोनों पर बल देता है। वैज्ञानिकता पर भी बल देता है कि यह जो हम आकलन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसका जो दृष्टिकोण होगा वो वैज्ञानिकता पर भी आधारित होगा और वस्तुनिष्ठता पर भी आधारित होगा, दोनों पर आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो देखिए स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं, व्यायाम, ये सभी तीनों क्या हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं। तो इसका आंसर जाएगा गाइस उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। ये क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में,
तो व्यवहार के फलस्वरूप, व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। मतलब हम जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? अधिगम। तो यह कहा, एक कथन किसने कहा है? यह बोला है गिलफोर्ड ने। क्या गिलफर्ड भी बोलते हैं गाइस और गिलफोर्ड भी बोला जाता है। बहुत से जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके नाम मतलब ऐसे हो गए कि दो दो टाइप के नाम रहते हैं। गिलफोर्ड भी बोला जाता है और गिलफर्ड भी कहा जाता है, कई कई बुकों में ऐसा लिखा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया, प्रगतिशील व्यवहार विस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो प्रगतिशील जो व्यवहार है उसके विस्थापन की प्रक्रिया को क्या कह लेते हैं? कि सीखना। तो यह किसने कहा है? यह कहा है हमारे स्किनर महोदय ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है 15 से 20 वर्ष की आयु में। कहने का मतलब है कि बालक में जितना विकास होना रहता है, पूरा 100% जो विकास होता है वो 15 से 20 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है अपनी उच्चतम सीमा में। यह किसने कहा है? यह कहा है वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ जी ने कहा है कि 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है बालक का विकास। चलिए मानसिक विकास, कौन सा? मानसिक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? तो बोला गया है कि क्वेश्चन बनते हैं गाइस कि भाई इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खोजों के आयोजन के सामूहिकता की प्रवृत्ति को विकसित किया जाए, बालक की संग्रह प्रवृत्ति के विकास पर बल दिया जाए, या फिर भाषा बाल्यावस्था के में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए गाइस, भाषा और अंकगणित की शिक्षा विशेष रूप से दी जानी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? बालक की जो शिक्षा है वो भाषा की और अंकगणित की शिक्षा कैसी देनी चाहिए? विशेष रूप से दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था कितने की कितनी होती है? 6 से होती है। 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। जब बालक 6 से 12 वर्ष की आयु तक का बीच का होता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है वह होता है उभयमुखी। गाइज बहिर्मुखी और अंतर्मुखी तो आपने पढ़ा होगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की मतलब बच्चा खुद में खोया रहता है, तो वो हुआ हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जब बच्चा बाहरी दुनिया के बारे में सोचता रहे, बाहरी लोगों के बारे में सोचता रहे, है ना, बाहर वक्त व्यतीत करे, बाहर वक्त मतलब अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदार पड़ोसियों में रहे, तो वह बहिर्मुखी। और उभयमुखी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो बच्चा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही हो उसको बोला जाता है उभयमुखी। ओके गाइस, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर आते हैं। 26, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिशु के कपड़े बहुत साफ सुथरे एवं ढीले होना चाहिए। हाँ, जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है विद्यालय में कि उनके कपड़े जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? साफ सुथरे होना चाहिए। आँख, कान, नाक, त्वचा,
आँख, कान, नाक और जो त्वचा है उनकी, दांत हैं आदि की सफाई के लिए बालकों को शिक्षा दी जाए। और शिक्षकों के अतिरिक्त राज्य को भी बालकों के स्वास्थ्य के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। तो कहने का मतलब शिक्षक तो करते ही हैं, बालकों के साफ सफाई की देखभाल, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। उसके अलावा राज्य को भी बालकों के स्वास्थ्य के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वयस्कावस्था तथा तरुणावस्था के बीच की अवधि को कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। वयस्कावस्था और तरुणावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है वयस्कावस्था, तरुणावस्था। इनके बीच जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है किशोर अवस्था। क्या कहा जाता है उसको? किशोर अवस्था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विकास से तात्पर्य। विकास से क्या तात्पर्य? विकास का क्या मतलब है? आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं कि विकास का मतलब क्या है। गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन से, ये दोनों ही विकास के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा दोनों, आंसर होगा सी। चलें नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार, विकास की जो प्रक्रिया है वह संरचनावादियों के अनुसार कैसी होनी चाहिए? संरचनावादियों ने क्या बताया कि विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास कैसी है? असतत। असतत विकास जो होता है गाइस, विकास एक क्रम में नहीं होता है। विकास होता है विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। तो यह है विकास की प्रक्रिया जो है संरचनावादियों के अनुसार एक असतत प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। बेंडूरा स्किनर ने विकास को, बेंडूरा और स्किनर जो हैं इन्होंने विकास को क्या कहा है? तो गाइस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मतलब इन जो शिक्षा शास्त्री हैं इन्होंने क्या कहा है। जैसे अभी आप लोगों को बताया, आगे बताया है कि जो विकास की प्रक्रिया जो है संरचनावादियों के अनुसार कैसी है। तो विकास की प्रक्रिया असतत किसने कहा है? संरचनावादियों ने कहा है। वैसे ही बेंडूरा और स्किनर ने विकास को क्या कहा है? बेंडूरा और स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया कहा है। मतलब यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है, बेंडूरा और स्किनर ने कहा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं? मानव विकास को सर्वाधिक रूप से सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो बुद्धि, कौशल, रोग। तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाले जो कारक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम और वातावरण। बुद्धि, रोग, कौशल ये तो करते हैं प्रभावित मानव विकास को, लेकिन क्या पूछा गया है? सर्वाधिक रूप से। तो सर्वाधिक रूप से कौन करता है? वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गैसेल का।
गैसेल ने बोला है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। तो इन्होंने सभी शिक्षा शास्त्री जो हुए हैं अलग अलग बोला है। किसी ने बोला है कि विकास सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। किसी ने बोला है कि विकास जो है जो जन्म से शुरू होती है, जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो मृत्यु पर्यंत तक चलती है मतलब जब तक कि किसी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। तो विकास में क्या है, किसी का शारीरिक विकास तो है, लेकिन शारीरिक विकास क्या होता है, एक सीमा तक जाके रुक जाता है। लेकिन मानसिक जो विकास होता है, क्योंकि हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है अपनी लाइफ में, तो वह मृत्यु पर्यंत तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास क्या है, प्राणी में कोई भी प्राणी है उसमें प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। तो निश्चित लक्ष्य क्या बोल रहे हैं कि निश्चित लक्ष्यों की ओर क्या है, निरंतर निर्देशित होता रहता है। तो वह किसने कहा है, ड्रेवर ने। निश्चित लक्ष्य है ना, निश्चित लक्ष्य किसने बोला है, ड्रेवर ने बोला है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं गाइस कि निश्चित लक्ष्य, जो ड्राइवर रहते हैं ना, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है। तो वह निरंतर निश्चित लक्ष्य के लिए निरंतर निर्देशित रहते हैं कि यहाँ पर पहुँचना है। तो यह किसने कहा है, ड्राइवर ने कहा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गाइस सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है, पढ़ना ही पड़ता है। वो तो ट्रिक अपने छोटे छोटे बना ले अपने दिमाग के लिए कि हाँ कुछ याद रह जाए, कभी भूले ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 34 पर आते हैं। अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। अर्नेस्ट जॉन्स ने कहा है कि विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास की जो अवस्था है शिक्षा की दृष्टि से, तो वो पढ़ा थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो प्रौढ़ावस्था है गाइस, यह अर्नेस्ट जॉनसन ने कहा है कि यह जो अवस्था है यह विकास की अवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु, हरलाक अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुसार बाल्यावस्था की आयु रखी है, या किसी भी अवस्थाएं जो विकास की उनकी आयु रखी है। तो चलते हैं। हरलाक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था की आयु कितनी होनी चाहिए। तो गाइस इन्होंने बोला है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह से 2 वर्ष हरलाक महोदय ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए कि हरलाक महोदय ने 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था की बताई है। चलते हैं गाइस, बाल्यावस्था की आयु बताई, किशोरावस्था शैशवावस्था की नहीं, बाल्यावस्था की आयु बताई है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक बताई है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जन्म से 5 वर्ष तक की, 6 वर्ष तक की जो आयु बताई है वो शैशवावस्था की बताई है, और 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था की जो आयु बताई गई है वो बताई है बाल्यावस्था की। तो गाइस अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, तो सभी ने अपने खोजों के अनुसार अपने हिसाब से अवस्थाओं का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। निम्नलिखित में से विकास के नियम में शामिल नहीं है। विकास के जो नियम है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता गाइस? विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है, हाँ होती है व्यक्तिक भिन्नता। विकासात्मक पैटर्न के कुछ पूर्वानुमेय गुण होते हैं। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज होता है। परवर्ती विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। परवर्ती विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।
हाँ, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा द, सॉरी, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा द पर जाएगा। परवर्ती विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो विकास में यह नियम जो है वह शामिल नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? कि परवर्ती जो विकास है प्रारंभ के विकास से अधिक महत्वपूर्ण, सॉरी, परवर्ती विकास प्रारंभ विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं किया जा सकता इसमें शामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गाइस ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, बाल्यावस्था का समय काल माना जाता है। बाल्यावस्था का समय काल क्या माना जाता है? बाल्यावस्था का समय काल माना जाता है, क्या माना जाता है? बाल्यावस्था का समय काल पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। यह माना जाता है गाइस 3 से 12। देखिए गाइस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो है 13 नहीं हो सकता है, 14 नहीं हो सकता। बाल्यावस्था का समय काल क्या रहेगा? 12। चाहे 5 से 12 दे दें, 6 से 12 दे दें या 3 से 12 दे दें। तो किसी ने 3 से 12 भी बोला है, 6 से 12 भी बोला है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए पर जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ए, 3 से 12। बाल्यावस्था का समयकाल 3 से 12 माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बालक का विकास प्रारंभ कब से होता है। जन्म से होता है, जन्म से पूर्व होता है, गर्भावस्था से होता है, गर्भावस्था से पूर्व होता है। बताइए गाइस, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हुआ गर्भावस्था से। गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, जन्म से पूर्व नहीं कहा जा सकता, ठीक है, और जन्म से भी नहीं कहा जाता, गर्भावस्था से पूर्व भी नहीं बोला जा सकता। यह एग्जैक्ट बालक का जो विकास प्रारंभ होता है पर गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। देखिए गाइस अभी हमने बताया था ऊपर आप लोगों को, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। तो 5 वर्ष से 12 वर्ष की जो आयु होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है गाइस बाल्यावस्था। 6 से 12, 5 से 12, 3 से 12, 12 तक रुक जाएगा, ठीक है। तो जहाँ आपका आ जाए कि हाँ 12 वर्ष तक, 10 वर्ष तक नहीं है, 11 वर्ष तक नहीं है, क्या है एग्जैक्ट 12। 3 से 12 बोल सकते, 5 से 12, 6 से 12। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विकास प्राणी में प्रकृतिशील परिवर्तन है। विकास जो है प्राणी में कैसा है? प्रकृतिशील परिवर्तन है, जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। इसे हमने पढ़ा है अभी, किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। हमने बताया था कि ड्राइवर रहता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर कैसा रहता है? निरंतर निर्देशित रहता है। एक क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हुआ है, तो यह किसका है? ड्राइवर का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं 42, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन आता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी वजह से परिवर्तन आता है। किस किस में परिवर्तन आता है गाइस?
विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन आता है। तो ये सभी की वजह से परिवर्तन आता है। स्वरूप में भी परिवर्तन आता है, गति में भी परिवर्तन आता है और दिशा में भी परिवर्तन आता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से परिवर्तन सभी में, तीनों में आता है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर होगा द। नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? तो प्रमुख कारक क्या है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए करने का? इसका प्रमुख कारक क्या है? वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन और बुद्धि। यह तीनों ही वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रमुख कारक हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा गलत है। एक सही दे देंगे, 3 सही दे देंगे और एक गलत दे देंगे, तो कौन सा कथन गलत है? चलिए करते हैं कि कौन सा कथन गलत है। तो यह परिपक्वता तक चलता है, तो यह गलत है गाइस, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। तो यह परिपक्वता तक मतलब किशोर अवस्था तक चलता है, तो नहीं, यह किशोर अवस्था तक नहीं चलता। यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विकास प्राणी में प्रकृतिशील परिवर्तन है। विकास जो है प्राणी में प्रकृतिशील परिवर्तन है, जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। गाइस ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को अब यह आप लोग भूलेंगे नहीं, आप लोगों को रट गया होगा। ड्राइवर मतलब ड्राइवर, कहाँ है? लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित, तो ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो गाइस यह प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से पूर्व। तो जो विकास होता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो यह क्वेश्चन कहाँ से होता है? विकास प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो गाइस नवजात जो शिशु होता है उसमें 270 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं उसमें? 270, ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे का कद औसतन कितना लंबा होता है? अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हर कोई याद नहीं रख पाता, डेटा कि कितना लंबा रहता है, औसत कितना लंबा होता है। तो आप लोग याद रखिए, लेकिन क्योंकि हमको आगे जाना है ना और लोगों से, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तभी तो हम और लोगों से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो सब पढ़ लेंगे कि इसमें इतनी हड्डी होती है और ये होता है, लेकिन इससे ही भी हमको आगे बढ़ना है, तो हमको क्या याद रखना होगा कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा द। 55 से 56 इंच का होता है, औसतन लंबा बालक होता है 12 वर्ष का, 55 से 56 इंच का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो हर बार थोड़ी देखा जाता है कि जब पढ़ने बैठे तभी वीडियो नहीं, जब वीडियो आपका स्टार्ट हो तभी आप पेन कापी लेके बैठ जाइए। जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि हाँ ये मुझसे नहीं बनता, ये मेरे लिए नया है, तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि एक बार आपने देख लिया, एक बार अपना समय इतना चला गया, तो कम से कम उस समय का यूज़ हो जाए कि हाँ अब हम उस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हर जगह नहीं मिल पाते, हर बुक से नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है?
शिशु के जो दूध के दांत होते हैं उसकी संख्या के शिशु 20, शिशु के दूध के दांत की संख्या कितनी होती है 20। ऐसे याद रख लेना 20 सा शिशु, शिशु के दांतों की संख्या कितनी होती है शिशु सारा 20, ठीक है। तो शिशु के दांतों की संख्या कितनी होगी 20। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कितनी आयु तक के बालकों के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। गाइस पढ़ा है हमने, कितने आयु तक के बालकों के विकास मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। गाइस अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग बताया है। हमने आपको पहले पढ़ाया था कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में शिशु का जो दिमाग होता है शैशव अवस्था के अंत में बाल्यावस्था का जो होता है वो 50% तक विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में पूरा 90% विकास हो जाता है और किशोर अवस्था में 100% विकसित हो जाता है बालक का मानसिक विकास। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 50। निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। तो बालक की हड्डियों के विकास में कौन सी ग्रंथि है जो सहायक होती है, बताइएगा। इस कौन सी हड्डी होती है बालक की ग्रंथियों के विकास में सहायक। यह होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है बालक के विकास में सहायक, हड्डियों के विकास में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है। गाइज एक ही जाती है किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर 7 पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। नवजात शिशु का सामाजिक विकास स्तर होता है। नवजात शिशु का सामाजिक स्तर होता है। देखिए गाइस, नवजात शिशु है ना तो वह समाज में तो रहता नहीं है, छोटा बच्चा है, ठीक है। तो ना तो वह सामाजिक होगा गाइस और ना ही असामाजिक होगा, ठीक है। दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि वह कैसा होगा, निस्सहाय होगा। निस्सहाय मतलब उसमें सामाजिकता नहीं होगी, ना वो असामाजिक होगा और ना ही वो सामाजिक होगा। कैसा होगा, निस्सहाय होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं गाइस। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। हमने आपको पढ़ाया है कि स्वतंत्रता की अवस्था, तो स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। तो गाइस यह होती है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बालक कैसे रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वह अपनी लाइफ में किसी की कोई दखलंदाजी नहीं, ना वो दखल करते हैं और ना ही दखलंदाजी पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रबल होते हैं। संवेग, जब हम आप लोगों को संवेग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम फिर उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसका ड्रेस पढ़ाएंगे। चलिए लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं किस अवस्था में, कौन से संवेग होते हैं प्रभावशाली। वह होते हैं दुख और सुख। भय नहीं होता, बच्चे छोटा रहता है तो उसको भय नहीं रहता। पीड़ा भी प्रभावशाली इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रेम भी नहीं होता, लेकिन उसको सुख और दुख, यह जो संवेग है सब सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती। तो गाइस किस प्रकार के जो शरीर है, बनावट है, शरीर वाले जो किशोर किशोरी हैं उनकी संवेगात्मक अस्थिरता में स्थिरता अधिक नहीं होती, मतलब संवेग उनके स्थिर नहीं होते हैं। तो किस अवस्था में नहीं, जो स्वस्थ होते हैं गाइस, अस्वस्थ होते हैं, मोटे दुबले होते हैं, मोटे होते हैं, तो इनमें संवेग कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। उन थोड़ा थोड़े में उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना। लेकिन जो स्वस्थ बालक होते हैं, स्वस्थ किशोर किशोरियाँ होते हैं, इनमें जो संवेग जो होते हैं जब वो स्वस्थ होते हैं तो ये संवेग प्रबल
मतलब अस्थिर की स्थिति में नहीं रहते हैं, स्थिर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं कि बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है। सब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिए, ये आएगा ही एग्ज़ाम में कि बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है। तो किसका अनुकरण करता है? सबसे पहले बच्चे जो होता है ना, वो व्यंजन का अनुकरण करता है, व्यंजन बोलता है। आ नहीं बोलता है, पा बोलता है, माँ बोलता है ना बच्चा। तो सबसे पहले आपने देखो, बोल के देखो कि बच्चे, छोटे बच्चे जिनके घरों में होंगे तो वो है क्या बोलेंगे, पहले पा, पा, माँ, माँ, इस टाइप के वर्ड बोलेंगे। तो सबसे पहले वह व्यंजन का अनुकरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 57। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? तो ये क्वेश्चन अपना फिर से दोबारा रिपीट हो गया है गाइस। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। तो मानसिक विकास हेतु परामर्श की अपेक्षा की जाती है, तो गाइस यह की जाती है किशोर अवस्था में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। स्वस्थ मन की पहचान है। तो स्वस्थ मन की पहचान क्या है? उत्तम स्वास्थ्य है, पूर्ण संवेगात्मक विकास है, अंतः या पूर्ण सामाजिक विकास। तो गाइस स्वस्थ मन की पहचान है पूर्ण सामाजिक विकास। पूर्ण सामाजिक विकास स्वस्थ मन की पहचान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 59 तक ही है गाइस। चलिए, बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है किसकी है गाइस? बालक के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी शिक्षकों की, बालक की, समाज की, या शिक्षक एवं पालक दोनों की? तो इसका आंसर जाएगा गाइस, क्योंकि सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है तो शिक्षक और पालक, जो शिक्षक हैं और जो पालक है, माता पिता परिवार, उनकी जिम्मेदारी बालक के सर्वांगीण विकास की है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके लिखिए कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा। इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपका बाल विकास से, जो किशोर अवस्था, बाल अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं, इन क्वेश्चनों में से कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा गाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद में लिख के रख लीजिएगा। थोड़ा इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू माय वाचिंग चैनल।